नमस्कार किसान भाइयों। आज हम पैराफिट के पैंथेरा जो उत्पादन है उसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो किसान भाइयों, पैंथेरा ये उत्पादन के अंदर बैसिलस सबटिलिस नामक जीवाणु है। इस जीवाणु का सेल काउंट जो है जो 5 इंटू 10⁹ CFU पर ग्राम है और ये डेक्सट्रोज बेस उत्पादन है। अभी डेक्सट्रोज बेस उत्पादन रहने के कारण इस उत्पादन को हमें यूज करने के पहले कोई भी प्रकार के गुड़ या अदर चीजों में भिगो के फिर बाद में यूज करने की आवश्यकता नहीं है। इसे हम डायरेक्टली पानी में मिक्स करके या कोई कीटकनाशक या कवकनाशक में मिक्स करके हम डायरेक्टली इसका उपयोग कर सकते हैं। अभी इसके कुछ ऐसे गुणधर्म है जो हम अभी इस वीडियो में देखने वाले हैं, उसके हमें बहुत सारे लाभ फंगल अटैक से बचने के टाइम में हमें हो सकते हैं। जैसे कि ये विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में, जैसे कम ज्यादा तापमान या आर्द्रता है उसमें ये स्थिर रहकर हमें हेल्प करता है। जैसे कि अगर कम से कम टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है और मैक्सिमम टेम्परेचर 52 डिग्री सेल्सियस तक भी अगर जा रहा है तो भी ये जो पैंथेरा है या उसमें का जो बैसिलस सबटिलिस ये जीवाणु है, ये बीजाणु स्वरूप में खुद को कन्वर्ट करके ज्यादा देर तक जिंदा रह के हमें मदद करता है। मतलब खुद के बॉडी के ऊपर ये एक विशिष्ट आवरण डेवलप करता है जो बीज स्वरूप में फिर उसमें कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम स्पोर फॉर्मेशन बोलते हैं, और उसके बाद में वो जरूरत के हिसाब से काम करता है। ये एक इसमें क्षमता है। उसके बाद में इसे ट्रैवलिंग करने के लिए, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे स्थलांतरण करने के लिए फ्लैजिला होती है या पूंछ होती है, तो उस पूंछ जैसे अंग के कारण वो इस एक जगह से दूसरे जगह पे जा सकता है। तो इसे भी, इसके वजह से भी हमें बहुत सारे लाभ होते हैं। जैसे जो पत्ते पे एक जगह पे पड़ा है, गिरा है स्प्रे करने के बाद में, तो हर जहां पे फंगस अटैक है या फंगल अटैक है वहां पर तक जाने की, ट्रैवलिंग करने की कैपेसिटी उसमें बढ़ जाती है। या फिर हम ड्रिप से जमीन में उसका उपयोग कर रहे हैं तो जमीन में जहां जहां पे फंगल अटैक है या जहां पे रूट जोन है वहां तक भी ट्रैवलिंग करने के लिए इसे ये फ्लैजिला है। तो इस प्रकार से ये हमें डायरेक्टली कोई भी जो भी फंगल अटैक है उसको बचाने के लिए, पौधे को बचाने के लिए ये डायरेक्टली हमें हेल्प कर सकता है। उसके बाद में तो अभी देखा जाए तो ये काम कैसे करता है, तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये एक पत्ता है। अभी इसे हम कंसिडर करेंगे कि ये ग्रेप्स वाइन में का एक पत्ता है। तो इसमें आप जो येलो स्पॉट्स देख रहे हैं ये पर्ण छिद्र होते हैं, जिससे जो पौधा है वो वातावरण से लेना देना जो भी करता है, जैसे CO2 हो गया, O2 हो गया या न्यूट्रिएंट्स में भी कुछ हो गए, तो वो भी वो इसमें से भी स्प्रे करने के टाइम में भी वो इसमें से लेना देना होता है। तो ये जो पर्ण छिद्र है, तो इसको अगर हम जूम करके देखें इस प्रकार से, तो ये पर्ण छिद्र के आजू बाजू जो गार्ड सेल्स होती है, तो उसके यहाँ से इसके अंदर से अगर कोई पाउडर मिल्ड्यू हो गया, डाउनी मिल्ड्यू हो गया या अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट हो गया, जैसे अल्टरनेरिया हो गया, फाइटोप्थेरा हो गया, तो इनके पोलन, इनके जो जर्म ट्यूब्स होते हैं यहाँ से अंदर जाते हैं और पत्ते के अंदर डेवलप होते हैं। मतलब अगर यहाँ पे अटैक हुआ है तो इस प्रकार से वो इन पर्ण छिद्र के अंदर जाने के बाद ऐसे इस प्रकार से वो पत्ते के अंदर डेवलप हो जाते हैं और फिर पत्ता सिकुड़ने लगता है या पत्ता खराब होने लगता है। उसकी वजह से 10 से 80% तक डैमेज वो लीफ हो सकता है, आपका पौधा खराब हो सकता है। तो अभी यहाँ पे पैंथेरा काम कैसे करता है, तो ये जो जर्म ट्यूब है, ऐसी जो जर्म ट्यूब होती है, जर्म ट्यूब को भेदने की कैपेसिटी या इस जर्म ट्यूब को कट करने की कैपेसिटी इस पैंथेरा में है। इस प्रकार से वो डायरेक्टली हमें हेल्प करता है। और जैसे कि हमने देखा, इटुरिन, सर्फेक्टिन जैसे विषारी जो अम्ल है वो भी सिक्रेट करके वो हमें डायरेक्टली इसमें कंट्रोल करने के लिए हमें हेल्प करता है। और ये हो गया डायरेक्टली। अभी इनडायरेक्टली हमारे पौधे को ये फंगल अटैक से कैसे हेल्प करता है, तो ये जो भी विशिष्ट प्रकार के हार्मोन सीक्रेट करता है, तो उसके वजह से पौधों की वो टाइम पे जो रोग प्रतिकारक क्षमता है, जो भी रोग वहां पे आ रहा है या आ चुका है, तो उसके प्रति रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाने के लिए लगभग 2-3% से लेके 15% तक, 14% तक वो उसकी कैपेसिटी बढ़ा देता है, जिससे कि झाड़ अपने आप उससे लड़ने लगता है। तो इस प्रकार से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें पैंथेरा हेल्प करता है। अभी इसका उपयोग कैसे करना है, अगर हम इसका स्प्रे ले रहे हैं तो 1 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर में हमें इसका स्प्रे लेना है। और अगर हम इसे ड्रिप से ले रहे हैं तो ड्रिप से हमें 200 ग्राम
प्रति एकड़ इसका उपयोग करना है। तो इस प्रकार से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अभी जो सॉइल बॉर्न डिसीजेस है, जैसे पीथीएम हो गया, राइजोक्टोनिया हो गया, फाइटोप्थोरा हो गया, फ्यूजेरियम हो गया, तो ये भी जो डैम्पिंग ऑफ है, तो इन सब के ऊपर काम करने की कैपेसिटी पैंथेरा में है। और जैसे पत्तों के ऊपर बीमारियां आती है, जैसे पत्ते सिकुड़ जाते हैं, उस पर ब्लैक स्पॉट्स आते हैं, जैसे पैथोजन अटैक है, या फिर हम उसे बोलेंगे कि पाउडर मिल्ड्यू है, डाउनी मिल्ड्यू है, या केली में का सिगाटोका है, ये हर कोई विभिन्न प्रकार के हर कोई फंगल अटैक्स पे बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। अभी इससे यूज करने के टाइम में हमें सिर्फ सल्फर कॉपर का उपयोग कुछ दिन तक 5 से 6 दिन तक बिफोर ए आफ्टर इसे यूज नहीं करना है। उसके बाद में जो बैक्टीरिया नाशक होते हैं उसका भी यूज हमें 5 से 6 दिन पहले और बाद में नहीं करना है। बाकी जो कीटकनाशक है या कवक नाशक है, इनके साथ में भी हम इसे पैंथेरा का यूज कर सकते हैं। अभी ये जीवाणु ये एक पेशीय जीव है, तो इसके वजह से इसके बॉडी पार्ट्स के अंदर या इसके बॉडी के अंदर कोई भी प्रकार का केमिकल घुल मिल नहीं सकता है, अंदर जा नहीं सकता है, उसके वजह से वो कोई भी केमिकल में मरता नहीं है। तो आप डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हैं। धन्यवाद।